महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी की धरने में जाकर आज मुज़ाकरात की दावत। जमात इस्लामी ने लियाकत बलोच की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुज़ाकरात गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात के खात्मे से मशरूत कर दिए। धरना मुतालिबात के हल तक जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 50% रियायत दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी। स्टेशनरी आइटम्स समेत तालीम और तरबियत से मुतालिक तमाम आइटम्स पर टैक्स वापस लिया जाए। गरीब तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस। मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूल किया जाए। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। ज़राअत और सनत पर टैक्स कम करने का भी मुतालबा। मुज़ाकरात को तवील किया तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इस्लामाबाद में जाएंगे और फिर हम पार्लियामेंट हाउस में भी जा सकते हैं। तैयार है कि नहीं तैयार है? आपको अंदाजा ही नहीं है कि इस दफा हम क्या सोच कर आए हैं। और ये धरना सिर्फ मरी रोड पे नहीं होगा, बैक मरी रोड पे भी हो रहा होगा और डी चौक पे भी हो रहा होगा। गिरफ्तारियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे। आवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आवाम को रिलीफ दिलाकर ही वापस जाएंगे। हुकूमत से बातचीत टालने के लिए नहीं होगी। पूरे मुल्क की उम्मीदें धरने से वाबस्ता हो चुकी हैं। हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई तो डी चौक ही नहीं, पार्लियामेंट के दरवाजे पर भी बैठेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने फौरी धरना खत्म करने की हुकूमती अपील मुस्तरद कर दी। हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो, तो फिर आप हमें बताइए कि हम क्या करें। आपको ये उलझाओ और सुलझाओ के दरमियान में कुछ तफरीक करनी होगी, वरना ये मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। PTI वाले आए, बात करें, मामलात सुलझाएं, बर्बाद मत करें। तहरीक इंसाफ वाले बहरूपिये हैं, पागल हैं या क्या हैं? विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मली कहते हैं, आप जो आज उधम मचा रहे हैं वो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने हमारी हर पेशकश के जवाब में धरना दिया। हमें हटाना है तो हटा दें, लेकिन मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये क्या हुआ, आओ बैठो मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत ऐसे देते हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर करी तनकीद। बोले, हुकूमती जमात का तर्ज अमल गैर सियासी, हमें पुरअमन एहतजाज तक करने की इजाजत नहीं। मुज़ाकरात की पेशकश को कैसे तस्लीम कर लें? मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। चादर चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है। PTI को अपनी सिमत दुरुस्त करनी होगी अगर उसने इस बैन से निकलना है। इसलिए कि हमारे मुल्क की सालमियत, हमारे मुल्क का दिफा अव्वलीन है। PTI को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। जो PTI के साथ हो रहा है वो PTI का अपना किया हुआ है। तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जो पहले न्यूट्रल से मुताल्लिक कहते थे अब वो बदल रहे हैं। PTI का एस्टेब्लिशमेंट के नाम मुफाहमत का पैगाम, अच्छी बात। पहले उनके जहनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। IPPs के मसले को हुकूमत संजीदा ले रही है। बिजली के बिलों तले लोग मर रहे हैं। सनतें लगाएं, बिजली इस्तेमाल होगी और रोजगार भी मिलेगा। कुछ नए लीडर धरने देकर अपनी अहमियत साबित कराना चाहते हैं। इसके पीछे साजिश है कि मुल्क को मुस्तहकम ना होने दिया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क में नए इलेक्शन कराने वाले हालात नहीं,
ख्वाजा आसिम ने तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप को नौसरबाजों का टोला करार दिया। महंगाई का एतराफ करते हुए कहा, पीटीआई दौर में जो तबाही आई वो चंद माह या एक साल में दूर नहीं हो सकती। मौशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान सुपर पावर्स को भी खटकता है। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज की टांक में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में मौजूद मुमकिना खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पुरअज़्म। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की इस्तदा, इल्जामात साबित होने पर बरतरफी की सिफारिश की जाए। दरख्वास्त में लिखा, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। IPPs के खिलाफ अवामी एहतजाजी मुहिम काम कर गई। IPPs पर इमरजेंसी प्लान पर काम करने का फैसला। एनर्जी डिवीजन के मुताबिक तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली फराहमी की सहूलत खत्म करने पर गौर। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी फ्री बिजली बंद करने का प्लान। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज सहूलतें दी जाएंगी। अगले मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने पर गौर होगा। ये चीज़ें सड़कों पे नहीं होती, इसका फोरम पार्लियामेंट है। देखें, बिजली का बिल जो है बहुत बड़ा इशू है इस वक्त इस मुल्क का, तो लिहाजा IPP से छुटकारा हासिल करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन वॉर फुटिंग और हमने हाइडल की तरफ जाना पड़ेगा और आपको एनर्जी इमरजेंसी टाइप लगानी पड़ेगी। IPP से डंडे के जोर पर छुटकारा हासिल करना होगा। बिजली की ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला है, हाइडल की तरफ जाना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, मसाइल सड़कों पर नहीं पार्लियामेंट में हल होते हैं। सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन ने कहा, फॉर्म 45 पब्लिक करने से पहले ही मियां बरादरान असेंबलियां तहलील कर देंगे। फॉर्म 45 अगर इनको पता लग गया ना मियां साहबान को कि कल वो हाई कोर्ट का जज या ट्राइब्यूनल का जज या इलेक्शन कमीशन वो जो सही करेक्ट फॉर्म 45 वो जमा कराने लगी या वो पब्लिक करने लगी, इन्होंने उससे पहले असेंबली को डिसॉल्व कर देना। बिल फॉर हुकूमत पाकिस्तान को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने जो कि ज्यादा गर्मी के होते हैं, जहाँ आपके बिल बहुत काबू से निकल चुके होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इन 4 महीने घरेलू सारिफ के ऊपर टैक्स हटा दे, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स हटा दे और सेल्स टैक्स हटा दे। ये सिर्फ घरेलू सारिफ के लिए ये कर दें तो आप जो है वो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का आज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर अलामती एहतजाज का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत चाहे तो बिजली 24% सस्ती हो सकती है। तजवीज दी, हुकूमत जुलाई तक सितंबर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स खत्म करते। मुल्क भर में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग का मसला है। बिजली बिलों के अजाब से निजात हासिल करना होगी। जायद बिलों की वजह से मुतवस्तित तबका मुतासिर हो चुका। हुकूमत बिजली सस्ती करने के लिए कुछ नहीं कर रही। IPPs के मामले को सही किए बगैर ये पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। IPPs का जो जख्म है 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए का टीका लगा हुआ है जो दे रहे हैं, और पाकिस्तान बिजली नहीं बनाने वाली कंपनीज को रियासत जो है वो डॉलर में पैसे देने का एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट जो है वो नहीं चल सकता आगे। IPP से जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तानी मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, IPPs बिजली बनाने की मद में 2600 अरब रुपए वसूल कर रही है। महंगी बिजली के खिलाफ MQM ने सबसे पहले आवाज उठाई कि इलेक्ट्रिक से इनकी जमात का कोई लेना देना नहीं। एक्सपो सेंटर कराची में आज MQM का तारीखी यूथ कन्वेंशन होगा।
बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर समेत कई शहरों में बिजली घंटों गायब रहना मामूल। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे, देहात में 8 घंटे। शहरी कहते हैं भारी भरकम बिल देने के बाद भी बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग से दिन को आराम न रात को सुकून। बिजली ना होने की वजह से कारोबार भी ठप हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तालीमी इदारों की ज़मीन बेचने पर आ गई। मर्दान में बाचा खान ग्रेटर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की 700 केनाल एराजी फरोख्त करने का फैसला। एराजी मालिकान को वापस बेचने या नीलामी से 35 अरब रुपए मिलने की तवक्को। सेक्रेटरी महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा कामरान आफरीदी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एराजी मालिकान को 30 अरब रुपए से ज्यादा रकम अदा करनी है। सूबाई हुकूमत के पास फंड्स नहीं। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिसिया स्कॉटलैंड इस्लामाबाद पहुंच गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली खान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल का पहला दौरा पाकिस्तान 2 अगस्त तक जारी रहेगा। हुकूमत बैरूनी फंडिंग के अहदाफ हासिल ना कर सकी। गुज़श्ता माली साल गैर मुल्की फंडिंग का हदफ 17 अरब 62 करोड़ डॉलर मुकर्रर था। हुकूमत 12 माह में सिर्फ 9 अरब 81 करोड़ डॉलर हासिल कर सकी। आलमी मालियाती इदारों से 4 अरब 27 करोड़ डॉलर मिले। दोस्त ममालिक से 2 तरफा मुआहिदों के तहत 92 करोड़ डॉलर की फंडिंग आई। सबसे बड़ा 1 अरब 92 करोड़ डॉलर का कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक से मिला। वजारत खजाना ने बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। मेरा आप सबसे वादा है, मैं इस इलाके के अंदर बच्चे जो हमारे मैट्रिक या फिर FSC या BA BSc करने के बाद घरों में बैठे रहते हैं, उनके लिए स्पेशली बच्चियों के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि टेक्निकल हुनर, चाहे वो सिलाई कढ़ाई जो भी उनके काम हो। मुल्क की तरक्की में खवातीन के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नून लीग में खवातीन को खुसूसी अहमियत हासिल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और PP10 रावलपिंडी से MPA चौधरी नए मिजाज का सिहाल में ग्रैंड खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में खवातीन की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। PP10 में खवातीन के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तामीर का ऐलान।